गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। हम सुन रहे हैं जीवन चरित परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज। अब तक हमने जाना बाबा जयमल सिंह जी पंजाब आ चुके हैं। बाबा जयमल सिंह जी का स्वामी जी महाराज के परिवार और उनके शिष्यों से प्यार यथावत बना हुआ है। 1854 ईस्वी में बाबा जी जब मरी पहाड़ गए हुए थे तो वे आगरे के सत्संगियों के निमंत्रण पर ही वहां गए थे। इतना प्रेम था बाबा जी के प्रति। लेकिन हुजूर महाराज राय सालिग्राम जी के देहांत के बाद हालात का रुख पलट गया था। एक योजना बनाई गई कि स्वामी बाग आगरा में एक केंद्रीय प्रबंधक सभा स्थापित की जाए, जिसके कर्ता धर्ता पंडित ब्रह्मशंकर जी मिश्र, जिनका उपनाम महाराज साहिब था, हो। वह केंद्रीय सभा हर काम को अपने हाथ में ले ले। केंद्रीय सभा के लिए 10 सदस्यों की जो पहली सूची बनाई गई, उसमें बाबा जयमल सिंह जी का नाम भी था। चाचा प्रताप सिंह इस सिलसिले में 4 अगस्त 1902 को इलाहाबाद से बाबा जयमल सिंह जी को पत्र लिखते हैं, जिसमें उन्हें केंद्रीय सभा का सदस्य चुने जाने की सूचना दी गई थी। वह पत्र रिकॉर्ड में आज भी मौजूद है। वह पत्र इस प्रकार था। सतगुरु के प्यारे, उज्जवल मुख, निर्मल चित, निर्मल शब्द स्वरूप बाबा जयमल सिंह जी, आपका पत्र मिला, पढ़कर बड़ी खुशी हुई। पत्थर लगवाने के बारे में आपने जो लिखा है वह इमारत में लगवा दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहें। मेरा बेटा सुचेत सिंह पेंशन आ गया है। मुझे यह देखकर बड़ा दुख होता है कि हमारे सत्संग में धड़ेबंदी जोर पकड़ रही है और सत्संगियों में आपस में प्रेम नहीं रहा। मैं इसी समस्या को सुलझाने के लिए इलाहाबाद आया हूं। हमने निश्चय किया है कि एक राधा स्वामी सत्संग केंद्रीय सभा स्थापित की जाए। पंडित जी का अनुरोध है कि मैं इस सभा का प्रधान बनूं और वे सभा के उप प्रधान होंगे। राय सालिग्राम जी के सुपुत्र लाला अयोध्या प्रसाद और 8 दूसरे लोग और आप उस सभा के सदस्य होंगे, या फिर जिन 10 सदस्यों को सत्संगी बहुमत से निर्वाचित करें, वे लोग इस सभा के सदस्य होंगे। इस संबंध में आपको एक इश्तेहार भेज रहा हूं, जिसमें इस केंद्रीय सभा का पूरा ब्यौरा दिया गया है। इश्तेहार की जितनी कॉपियां आप चाहें मैं भेज दूंगा। कृपया अपने सब सत्संगियों को हिदायत करें कि वे निम्नलिखित 10 सदस्यों के नाम को मंजूरी दें और पैम्पलेट की भी। आपके जो सत्संगी दूर रहते हैं उन्हें भी ऐसा करने की हिदायत करें। जिन 10 सदस्यों का जिक्र किया गया है उनके नाम नीचे लिख रहा हूं। नंबर 1, लाला अयोध्या प्रसाद, सुपुत्र राय बहादुर शालिग्राम जी। के बाद पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र, लाला बालेश्वर प्रसाद, लाला माधव प्रसाद, राय ईश्वर सहाय, उपनाम राजा साहिब, लाला सुचेत सिंह, सुपुत्र चाचा प्रताप सिंह जी, बाबा जयमल सिंह जी साहब, लाला सुदर्शन सिंह, सुपुत्र चाचा प्रताप सिंह, मुंशी गोविंद दया साहब। अंतिम 10वां सदस्य श्री बूलचंद जी साहब। आशा है कि केंद्रीय सभा स्थापित होने के बाद यह धड़ेबंदियां और जत्थेबंदियां खत्म हो जाएंगी और सत्संगी आपस में भाइयों की तरह प्रेम प्यार से रहने लगेंगे। कृपया यह पत्र बाबू सावन सिंह को भी पढ़वा दीजिएगा। ये था उस पत्र का ब्यौरा जो 1902 ईस्वी में इलाहाबाद से बाबा जयमल सिंह जी को लिखा गया था। बाबा जयमल सिंह जी केंद्रीय सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वे महसूस करते थे कि आगरा के सत्संगियों में जो परिवर्तन देखने में आ रहे हैं वे हुजूर स्वामी जी महाराज के तालीम के विरुद्ध थे। पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र ने हुजूर स्वामी जी महाराज की यादगार के तौर पर एक शानदार समाधि बनाने की जो योजना बनाई थी, बाबा जी को उस पर भी ऐतराज था और उन्होंने इस योजना का विरोध किया, क्योंकि वे समझते थे कि उनके पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज नम्रता और दीनता के अवतार थे और वे भी कभी इस बात को पसंद न करते।
बाबा जी आगरा गए और इस विषय पर महाराज साहिब अर्थात पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र से खुलकर बात की। उन्हें इस योजना को स्थगित करने का सुझाव दिया गया, लेकिन महाराज साहिब ने उनकी बात ना सुनी। बाबा जी ने जब देखा कि उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता, आगरा वालों के मन में उनके प्रति वह प्रेम भाव भी ना रहा, तो वे वापस ब्यास चले आए और निश्चय किया कि वे स्वामी बाग की केंद्रीय सभा से कोई सरोकार नहीं रखेंगे। फौज की नौकरी के जमाने में बाबा जयमल सिंह जी जब भी छुट्टी लेते तो छुट्टी का कुछ समय वे घुमाना में व्यतीत किया करते थे। सांसारिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त होते हुए भी माता से उनका बड़ा प्रेम था। एक बार उन्होंने अपने एक श्रद्धालु शिष्य को बताया कि पिछले 3 जन्मों से उनका माँ बेटे का रिश्ता चला आ रहा है। छुट्टी पर वो जब भी घर आते तो गप्पे लड़ाने या आराम करने में बेकार समय नहीं गंवाते थे। सीधे ब्यास नदी पर चले जाते और वहां नदी के पानी के बहाव से जो गुफाएं बनी हुई थी उनमें बैठकर ध्यान अभ्यास करते। लगातार कई कई दिन समाधि में लीन रहते। वे अपने साथ रोटियां पकवा कर ले जाते और कीकर के पेड़ में बांध दिया करते। इसी भोजन पर वे कई दिन काट देते। कभी कभी वे बाबा नामदेव के डेरे पर भी चले जाते और वहां आसन लगा लेते, या फिर अपने घर के आंगन में जहां अभ्यास के लिए उन्होंने एक खाई खोद रखी थी उसमें बैठकर भजन सिमरन करते। उनका निवास स्थान और आंगन की गुफा जहां वे अभ्यास किया करते थे उनके चोला छोड़ने के काफी समय तक सुरक्षित रही, और उनके उत्तराधिकारी हुजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज कभी कभी अपने परम प्रिय शिष्यों को घुमाना ले जाते और वह स्थान भी उन्हें दिखाते जहां बैठकर बाबा जी अभ्यास किया करते थे। वह दीवार पर लगी हुई एक खास कील को जरूर दिखाते थे। बाबा जी अपने केश बांध लेते थे ताकि अभ्यास करते समय उन्हें नींद ना सताए। बाबा जयमल सिंह जिस प्रकार वक्त गुजरने के साथ अपने साथी सैनिकों के लिए सम्मान के पात्र बन गए थे, उसी तरह उनके गांव घुमाना के रहने वालों को भी धीरे धीरे उनकी आध्यात्मिक श्रेष्ठता का ज्ञान हो गया और वे भी उनके श्रद्धालु भक्त बन गए। उनकी बचपन की प्रभु भक्ति तथा परमार्थ की साधना में लग्न की कहानियां तो गांव में बच्चे बूढ़े सबके जबान पर ही थी, और जब भी संत सिपाही जयमल सिंह छुट्टी पर घर आते तो गांव वाले उनके दर्शनों को जरूर जाते थे। बच्चा हो या बूढ़ा, जिसके भी मन में परमार्थ की लगन होती वह उनकी संगति में बैठना पसंद करता था। मिस्त्री इलाही बख्श और भाई लहना जो बाबा जी के बचपन के दोस्त थे, सबसे पहले वही दीक्षित होने के लिए उनके पास आए थे। बाबा जी ने परमार्थ के लिए उनकी लगन की सराहना की, मगर साथ ही यह भी कहा कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। कई साल बाद जब बाबा जी ने महसूस किया कि उनके दीक्षित होने का समय आ पहुंचा है, तो उन्हें अंतर का भेद दे दिया और वे दोनों घुमाना में सबसे पहले दीक्षितों में से एक थे। फौज से रिटायर होकर जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने ब्यास नदी के तट पर जाकर भजन अभ्यास करने का पुराना सिलसिला फिर शुरू कर दिया था। फौज से आने के बाद कई साल इसी तरह बीत गए। एक बार जब वे अमृतसर में हकीम नंदलाल के साथ थे तो बाबा जी ने कहा कि मैं बड़ी देर से किसी ऐसे एकांत निर्जन स्थान की तलाश में हूं जहां रहकर मैं निर्विघ्न भजन सिमरन कर सकूं। संयोगवश लाला खजानमल जो साहूकार का काम किया करते वहां मौजूद थे। उन्हें बताया कि ब्यास नदी के तट पर वड़ायच और बलसराय गांव के बीच के इलाके में जहां साहूकार के रूप में उन्हें बहुत बार आना जाना पड़ता है, वहां ऐसी जगह मिल सकती है। बाबा जी को यह इलाका पहले से ही पसंद था, अतः उन्होंने लाला खजानमल का सुझाव मंजूर कर लिया। यह वही जगह थी जहां कई बरस पहले मस्त फकीर बाबा काहन उन्हें मिले थे और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे रहने के लिए घर बना रहा हूं। इसी दौरान बाबा चंदा सिंह, जिन्होंने हुजूर स्वामी महाराज से उपदेश लिया था, उनका देहांत हो गया। चोला छोड़ते समय उनकी श्रद्धालु सेविका बीबी रुक्को उनके पास थी।
उसने पूछा, आपके बाद मेरा क्या होगा? बाबा चंदा सिंह ने कहा, घबराओ नहीं बेटी, मुझसे भी बड़ा समर्थ महापुरुष तुम्हारा रक्षक और सहाय होगा। लेकिन मैं उसे ढूंढने कहाँ जाऊं? बीबी रुक्को ने पूछा। तुम्हें तलाश करने की जरूरत नहीं, वह तुम्हें खुद ढूंढ लेगा, बाबा चंदा सिंह ने आश्वासन दे दिया। बाबा जी जब व्यास नदी के तट पर रहने के लिए आए तो बीबी रुक्को ने, जो उन दिनों वडायच गांव में रहती थी और अंतर की कमाई करने वाली औरत थी, गांव वालों से कहा कि मेरा रक्षक आ रहा है, वह यहीं रहेगा। बाबा जयमल सिंह जी जब वहां पहुंचे तो देखते हैं कि उनके लिए दरख्तों की टहनियों से फूस की 8 फुट चौड़ी झोपड़ी पहले से ही बना दी गई है। उन्होंने उस झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। थोड़े दिन बाद खजानमल भी वहां पहुंच गए। जब उन्होंने सुना कि बाबा जी वहां आए हुए हैं तो वे भी उनके दर्शनों को गए। उन्होंने झोपड़ी पर मिट्टी पुतवा दी और एक गुफा भी खुदवा दी। यह 1891 की बात है। बाबा जी ने इस झोपड़ी में निश्चिंत होकर भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। वे गुफा में जाते तो कई कई दिन तक बाहर ना निकलते। बहुत बार ऐसा हुआ कि वे 2-2 सप्ताह निहार समाधि में लीन रहे। बाबा जी लोगों का सम्मान पात्र बनने और ख्याति से दूर भागते थे, लेकिन कस्तूरी को अंधेरे में छिपाया नहीं जा सकता। बाबा जी को नाम और ख्याति प्राप्त करने की जरा से भी परवाह नहीं थी। फिर भी उनके आत्म अनुभव की ख्याति घुमाना से निकलकर दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांव के लोग उनके दर्शनों के लिए घुमान आने लगे। वहां लोगों का तांता बंधा रहता। जंगल में मंगल हो गया और बाकायदा सत्संग होने लगा। बाबा जी अपने द्वार पर आए जिज्ञासुओं को कैसे खाली लौटा देते। वे अपने पास आने वालों को बड़े प्रेम भाव और सादगी से आत्मज्ञान का वह उपदेश देते जो उन्होंने हुजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठकर प्राप्त किया। कई धनी लोगों ने बाबा जी के लिए पक्का क्वार्टर बनाने के लिए कहा, लेकिन बाबा जी ने मंजूर नहीं किया। सादगी और नम्रता संतों का श्रृंगार है। वे अपनी सादगी पर कायम रहे। किसी संत का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास एक असंभव काम का बीड़ा उठाना है। इस विषय से पूरा इंसाफ बरतने के लिए, अर्थात सही मायनों में किसी संत का जीवन चरित्र लिखने के लिए उसकी आंतरिक उन्नति, प्रगति और दिव्य मंडलों में उसकी रसाई को भी देखना होगा, जो मन बुद्धि की गमता, कल्पना और विश्लेषण से परे की चीज है। आप किसी महान कलाकार, लेखक, सैनिक या राजनीतिज्ञ का जीवन चरित्र लिख सकते हैं, और अगर आप गहरी सूझबूझ और कल्पना रखते हैं तो आप उनके जीवन का जीवंत चित्र बना सकते हैं, जिसमें अंतर उठाने वाले मानसिक द्वंद्वों और उनके निवारण का भी पूरा परिचय शब्दों द्वारा दे सकते हैं। परंतु संत तो पलक झपकने भर में पिंड अंड ब्रह्मांड के पार अगम स्थान में डेरा जा लगाते हैं, जहां कोई विरला जीवन मुक्त ही पहुंच पाता है, और जो वहां पहुंचते हैं उन्हें चुप लग जाती है। उस अवस्था का वर्णन आप नहीं कर सकते। मन बुद्धि के घाट पर बैठे साधारण व्यक्ति अनुभवी महापुरुषों की आत्मिक उन्नति और प्रगति को नहीं जान सकते, और अनुभवी महापुरुष जो अंतर के दिव्य मंडलों पर चढ़ाई करते हैं, वे अपने वर्णातीत अनुभवों के बारे में सूक्ष्म संकेतों एवं दृष्टांतों से बात करते हैं, क्योंकि जनसाधारण की भाषा अंतरात्मा के अनुभवों का वर्णन नहीं कर सकती। इसलिए किसी पूर्ण महापुरुष के जीवन का इतिहास प्रभु प्रियतम को पाने की तड़प और तलाश में उसकी आत्मा कैसे पिंड अंड और ब्रह्मांड को पार करती है, यह आत्मकथा ना कभी लिखी गई है, ना कभी लिखी जा सकेगी। ज्यादा से ज्यादा आपको उनकी आत्मिक अवस्था की कुछ थोड़ी झलक मिल सकती है, और जब ऐसा महापुरुष पूर्णता की मंजिल को पा लेता है और प्रभु में अभेद हो जाता है, तो फिर उसका इतिहास उसकी अपनी कहानी नहीं रह जाता। वह उन लोगों की कहानी बन जाता है जो उसके निकट संपर्क में आए।
उसकी दया मेहर से जिन के सांसारिक बंधन कट गए। बाबा जी की महान जिज्ञासा और परमार्थ की खोज पूरी होने के बाद का इतिहास उनके अपने विकास का इतिहास नहीं, वरन उन परमार्थ के अभिलाषी आत्माओं के विकास की कहानी है जो उनके निकट संपर्क में आए और उनकी दया मेहर का लाभ उठाया। ऐसे भाग्यवान व्यक्तियों में मिस्त्री इलाही बख्श भी थे, जिनका वर्णन पहले आ चुका है। उनकी कहानी उनके नाती मियाँ चिराग दीन ने बयान की थी। इलाही बाबा जी के बचपन के साथी थे। उन्हें परमार्थ में विशेष रुचि थी। जब भी बाबा जी रेजिमेंट से छुट्टी पर घर आते थे तो इलाही बख्श से आत्मज्ञान के विषयों पर बातचीत किया करते। अपने गांव घुमान में बाबा जी भाई के नाम से मशहूर थे। एक बार जब बाबा जी छुट्टी पर घर आए हुए थे तो इलाही बख्श ने उन्हें एक साधु के साथ आते देखा। दोनों में बड़े जोर की बहस चल रही थी और जब इलाही ने बहस का विषय पूछा तो उसे बताया गया कि साधु इस बात पर अड़ा है कि ब्रह्मांड से आगे कुछ नहीं, जबकि बाबा जी का मानना है कि ब्रह्मांड से भी आगे दिव्य मंडल है। इलाही बख्श ने यह बात सुनी तो साधु को संबोधित करते हुए बड़ी दृढ़ता से बोला, महात्मा जी, बाई जी की बात 16 आने सही है। इसमें जरा भी शक नहीं कि जिन मंडलों के बारे में तुम्हें मालूम है उनसे भी ऊंचे मंडल हैं। यह सुनकर साधु को चुप लग गई और वह चला गया। जब दोनों मित्र अकेले रह गए तो बाबा जी ने दोस्ताना हिमायत के लिए इलाही बख्श का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने आज तक मुझे यह बात क्यों नहीं बताई कि आंतरिक दिव्य मंडलों में तुम्हारी भी रसाई है? कौन कहता है कि मेरी आंतरिक मंडलों में रसाई है? इलाही ने कहा। तो फिर तुमने इतने विश्वास और दृढ़ता के साथ यह कैसे कह दिया कि ब्रह्मांड से भी ऊपर दिव्य मंडल है? भाई जी, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि अनुभवी महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते। फिर मैं आपके कथन पर विश्वास कैसे ना करता? अपने मित्र की इस सहज दृढ़ विश्वास और भरोसे को देखकर बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं तुझे ऐसे अनमोल खजाने की चाबी दूंगा जो लोगों के वहम और गुमान से भी परे है और कोई विरला भाग्यवान ही उसे पाता है। वे उसी समय इलाही बख्श को करीब ही एक तालाब के किनारे ले गए और वहां उसे सुरत शब्द योग की दीक्षा दे दी। लेकिन इलाही को अभी बाबा जी की बख्शी हुई दात की कद्र नहीं थी। वह अपने मित्र के बताए हुए साधन को छोड़कर मुसलमान फकीरों के बताए हुए साधन अभ्यास करता रहता। बाबा जी अगली बार जब छुट्टी पर गांव आए तो उन्होंने इलाही को बुलावा भेजा और पूछा, मैंने तुम्हें अंतर की जो कुंजी दी थी घट के पट खोलने की, तुमने उसका क्या किया? इलाही ने बताया कि उसने कुछ नहीं किया, बल्कि जो बात बताई गई थी उसे भी भूल गया है। इस पर बाबा जी बड़े नाराज हुए और कहने लगे, मैंने तुझे संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु दी और तूने उसकी ये कद्र की है? उन्होंने इलाही को बड़ा डांटा और उसके मुंह पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। जैसे ही इलाही के प्राश्चित भरे मुख पर बाबा जी का हाथ पड़ा, उसकी अंतर की आंख खुल गई और उसकी सूरत पिंड को छोड़कर ऊपर दिव्य मंडलों में उड़ान करने लगी। उस दिन के बाद इलाही बख्श जी जान से सुरत शब्द योग के साधन में लग गए। वे रोज अपने पीर अर्थात गुरु बाबा जैमल सिंह जी महाराज के दर्शनों के लिए जाते और बड़े अदब से झुककर उन्हें नमस्कार करते। यह उनका नित्य नियम था। महापुरुष जब किसी भूली भटकी आत्मा को अपने साये में लेते हैं तो उसकी दया मेहर की धारा शिष्य तक सीमित नहीं रहती। शिष्य के प्रियजनों और संबंधियों को भी उसकी दया मेहर का हिस्सा मिलता है। ठीक इलाही बख्श के सारे परिवार पर दया मेहर की वह भरपूर वर्षा हुई। इतनी वर्षा हुई कि अपने मुसलमान संबंधियों के तिरस्कार और ताने के बावजूद इलाही बख्श के परिवार के लोग बाबा जी के चरणों में आकर उनसे उपदेश ग्रहण करने लगे। सबसे पहले इलाही बख्श के दामाद हुसैन बख्श ने बाबा जी से दीक्षा ली। उन्हें बाबा जी से अपार प्रेम और श्रद्धा थी। वे बाबा जी का बड़ा अदब किया करते। शेष भाग आगे आने वाले भागों में हम सुनेंगे महाराज जी के दया मेहर के किस्से और अन्य घटनाएं।